अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि शायद ही आपको कोई यूट्यूबर बताएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस या लोगों के कमेंट्स आते हैं कि 2026 में आयरलैंड मूव करना वर्थ इट है भी या नहीं। तो आज मैं 2026 के लेटेस्ट डाटा और रियलिटी के साथ डिस्कस करूंगी आयरलैंड के प्रोज एंड कॉन्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयरलैंड के प्रोज के साथ। तो सबसे पहला प्रो है यहाँ की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड सैलरीज। आयरलैंड की जो इकोनॉमी है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। 2025 में यहाँ की जीडीपी में 16% का इंक्रीज देखा गया है। यहाँ का जो मंथली इनकम है वो 2900 यूरो से लेकर 3200 यूरो तक रेंज करती है। और हाँ, अगर आप टेक, एआई, हेल्थ केयर जैसी फील्ड से हो तो आपकी डिमांड यहाँ पर बहुत हाई है। सेकंड है सिटीजनशिप। आयरलैंड का जो सिटीजनशिप का पाथवे है वो काफ़ी क्लियर और डिफाइंड है। यहाँ पर सिर्फ 5 साल काम करने के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 2025 में पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग आयरलैंड का पासपोर्ट नंबर 1 पे था। तो ग्लोबली तो आयरलैंड का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है ही, और साथ ही आपको यूरोप की मार्केट का भी एक्सेस ईजिली मिल जाता है। मतलब आप यूरोप की किसी कंट्री में जाके आराम से रह सकते हो और वहाँ पे काम कर सकते हो लीगली। और हाँ, दूसरा बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी या सीनियर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। थर्ड है सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। तो आयरलैंड जो है वो दुनिया की सबसे सेफ और पॉलिटिकल स्टेबल कंट्रीज में से एक है। यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी हाई है और जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं। लाइक व्हेन आई केम टू आयरलैंड बैक इन सितंबर 2022, तो मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया गया, मुझे इतने अच्छे लोग मिले, चाहे वो मेरे प्रोफेसर्स हों, चाहे वो मेरे आयरिश क्लासमेट्स हों, कि मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ एंड मुझे ऐसा नहीं, काफ़ी होमली फीलिंग आई। तो ये चीज़ भी यहाँ के बारे में काफ़ी अच्छी है। फोर्थ है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी एंड सीनरी। वाइल्ड अटलांटिक वे से क्लिफ्स ऑफ मोहर तक यहाँ की जो सीनरी है वो वर्ल्ड क्लास है। अगर आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है, रोड ट्रिप्स करना पसंद है या बीचेस पे जाना पसंद है, सो यहाँ पर यू विल हैव एक्सेस टू सम ऑफ द मोस्ट डाइवर्स लैंडस्केप्स इन यूरोप। फिफ्थ है यहाँ का कोर्स ड्यूरेशन एंड वीज़ा, जो कि यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आयरलैंड में जो मास्टर्स है वो 1 साल की ही होती है, जिससे आपकी मास्टर्स फटाफट से ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आपको मिलता है 2 साल का वर्क परमिट, जो कि आप जॉब ढूंढने या यहाँ पे जॉब करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और हाँ, जो आयरलैंड की गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी वेबसाइट्स पर काफ़ी स्कॉलरशिप्स एडवर्टाइज करती हैं, तो उनको कोर्स अप्लाई करते टाइम चेक ज़रूर करना एंड अप्लाई करना अगर आप एलिजिबल होते हो। मैं जब यहाँ पे मास्टर्स के लिए आई थी तो मुझे 8000 यूरोस की स्कॉलरशिप मिली थी मेरी ट्यूशन फीस पे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माई एकेडमिक रिजल्ट। तो स्कॉलरशिप्स चेकआउट ज़रूर करना। तो अब बात करते हैं आयरलैंड के कुछ कॉन्स की। आयरलैंड का जो सबसे बड़ा कॉन है वो है यहाँ का हाउसिंग क्राइसिस। यहाँ का जो नेशनल एवरेज मंथली रेंट है वो 2000 यूरोज़ है, और डबलिन जैसी सिटी में तो 2500 यूरोज़ प्लस है 1 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए। तो आप यहीं से एस्टिमेट लगा सकते हो कि किसी 2 या 3 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट कितना ज़्यादा होगा। और उससे भी बड़ा चैलेंज है यहाँ पे घर ढूंढना। यहाँ पर 24 आवर रूल काफ़ी फेमस है। मतलब कि अगर कोई प्रॉपर्टी सुबह के 9 बजे लिस्ट होती है तो शाम के 5 बजे तक वो प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। तो आप देख लो कि यहाँ पर कोई भी स्टेबल या अफोर्डेबल अकोमोडेशन ढूंढना कितना चैलेंजिंग है। सेकंड है स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन। आयरलैंड में जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है। बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो अब वीज़ा स्पॉन्सरशिप करने के लिए विलिंग नहीं होती। मैंने ही कितने लोग देखे हैं वो एक्चुअली हैड टू मूव बैक टू इंडिया ओनली बिकॉज द कंपनीज वर नॉट विलिंग टू स्पॉन्सर देम। और हाँ, स्पाउस वीज़ा जिसका वेटिंग टाइम पहले सिर्फ 6 मंथ्स हुआ करता था, दैट हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 12 मंथ्स। ऊपर से जो यहाँ का एप्लीकेशन प्रोसेस है वो काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन हैवी हो चुका है। तो इवन अ स्मॉल मिस्टेक कैन डिले यू फॉर मंथ्स। थर्ड है हाई कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। आयरलैंड जो है वो यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ पर गैस और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स काफ़ी हाई हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑन एन एवरेज एनुअली 1800 यूरोस तक जा सकता है। और हाँ, अगर आपके पास यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो एक नॉर्मल डॉक्टर या डेंटिस्ट की कंसल्टेशन आपको 100 से 200 यूरोस, मतलब कि 10,000 से 20,000 तक कॉस्ट कर सकती है। फोर्थ है सोशल आइसोलेशन। अब आप किसी नए कंट्री में आ रहे हो तो स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनके अपने इस्टेब्लिश सर्कल्स होते हैं। तो बिगिनिंग में आइसोलेशन, लोनलीनेस, होम सिकनेस, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। फिफ्थ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आयरलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटी टू सिटी काफ़ी वेरी करता है।
अगर आप डबलिन में रह रहे हो तो आपको वहाँ पे बसेस, ट्राम्स, ट्रेन्स ऐसे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप डबलिन में ईजिली बिना कार के भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन आप जैसे ही डबलिन के बाहर निकलते हो द कवरेज वेरीज सिग्निफिकेंटली। कॉर्क या लिम्बरिक जैसी सिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है लेकिन उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है। और जो लोग रिमोट एरियाज़ या कंट्री साइड रहते हैं वहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में कार लेना एक नेसेसिटी बन जाता है जो कि आपके ऊपर एडिशनल फाइनेंशियल प्रेशर ऐड करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि शायद ही आपको कोई यूट्यूबर बताएगा, रेसिज्म। हिस्टोरिकली आयरलैंड काफ़ी सेफ कंट्री रहा है, बट लास्ट ईयर यहाँ पर कुछ डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। रिसेंटली इंडियन एम्बेसी ने सेफ्टी एडवाइजरी इशू की है क्योंकि इंडियन ओरिजिन लोगों पर फिजिकल अटैक्स की रिपोर्ट्स आई हैं। नॉर्थ डबलिन जैसे एरिया में वायलेंट अटैक्स की रिपोर्ट्स भी आई हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से इंडिया डे सेलिब्रेशंस को भी पोस्टपोन कर दिया गया था। अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो बेसिकली यहाँ का जो हाउसिंग क्राइसिस है या जॉब क्राइसिस है उसके लिए यहाँ के लोग इंडियन इमिग्रेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। एंड फर्दर देखा जाए तो ऐसा इसलिए है क्योंकि थोड़ा प्रोपोगेंडा ऐसा फैल चुका है और सोशल मीडिया भी इज़ टू बी ब्लेम्ड। मतलब कि यू नो हाउ स्पीड ऑफ हेट वर्क्स ऑन सोशल मीडिया। तो उस वजह से जो भी यहाँ पे क्राइसिस है उसके लिए इंडियन इमिग्रेंट्स को ये लोग ब्लेम करते हैं एंड दैट्स वाई ऐसे अटैक्स हो रहे हैं। बट गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है और जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हेट क्राइम लेजिस्लेशन और स्टूडेंट सेफ्टी पर सीरियसली काम कर रहे हैं। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आयरलैंड अब अनसेफ हो चुका है, बट माई ओनली इंटेंशन इज़ टू टेल यू गाइज दैट अगर आप आयरलैंड आ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड, बी विजिलेंट एंड बी कॉशियस। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आयरलैंड इज़ नॉट अ रश डेस्टिनेशन एनी मोर, इट इज़ अ डेस्टिनेशन फॉर द प्रिपेयर्ड। अगर आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल हो और लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वैल्यू करते हो तो आयरलैंड ज़रूर आओ, बट पूरी प्लानिंग के साथ आओ। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड क्या आप आयरलैंड आना प्रेफर करोगे? कमेंट्स में बताओ। आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।